सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसमें है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस एंड द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। देखो, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, तो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, फिर हम अपने कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं कि रेणुका वॉज एक्साइटेड, श्रीकांत uncle was home after a gap of nearly 4 hours. He was a wildlife photographer and traveled widely. ठीक है, Renuka's interest in wildlife and forest began at an earlier age, and when her uncle introduced her to books on nature, picture of distant lanes and people who lived there always fascinated her. ठीक है, रेणुका के जो हैं अंकल श्रीकांत जो हैं वो कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, और जब वो रेणुका को पिक्चर्स दिखाते थे तो बड़ी एक्साइटेड होती थी जो आउटसाइड वर्ल्ड को देख के उन पिक्चर्स में। ओके, ये देखो पिक्चर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, सम फ्रॉम फ्रोजन लेन्स एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। दे लुक डिफरेंट फ्रॉम मी, दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स देखा है, डिफरेंट पीपल हैबिटेटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेणुका ने सोचा कि ये तो बड़े मुझसे अलग दिखते हैं। दे में लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड ऑफ लाइफ। वो अलग दिख सकते हैं लेकिन वो जो है जो बेसिक ज़रूरतें इंसान की वो सेम ही है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ठीक है, श्रीकांत अंकल ने ये उसको समझाया जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देयर चिल्ड्रंस डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू। ओके, प्ले गेम्स, क्वेरल समटाइम्स एंड देन मेक अप, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं, और वो नेचर के साथ बड़ी क्लोजली रहते हैं। दे लिव क्लोजर टू द नेचर। ठीक है, एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। और बहुत ही बचपने में ही उन्होंने ये सीख लिया था कि नेचर की कैसे हमने केयर करनी है। ठीक है, दे लर्न हाउ टू कैच फिशेज, हाउ टू कलेक्ट मटीरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्होंने मछलियाँ पकड़ना सीख लिया, फॉरेस्ट से लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी करनी है, अदर रॉ मटीरियल कैसे इकट्ठा करना है। ठीक है, हमने चैप्टर जो है इस चैप्टर 8, 9, 10 में हम क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने पहले देखा था ना, इक्वेटर, फिर जो है इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेट आता है, ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है, फिर पोलर रीजन हमने पढ़ा है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स जैसे डेजर्ट्स में क्या होता है, पीपल लिविंग इन आइलैंड्स क्या होता है, ग्रासलैंड्स में जो लोग रहते हैं उनका क्या होता है। इन चैप्टर्स में हम डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स जो लोगों की है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ कहाँ की? लाइफ इन अमेज़न बेसन। देखो, बिफोर लर्निंग अबाउट अमेज़न बेसन लेट अस लुक एट द मैप एंड नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर के। सो इट इज़ रेफर टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के बहुत पास है तो इसे इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द रिवर बेसन, द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इक्वेटोरियल रीजन से। ठीक है, नाउ हाउ इट्स फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। देखो, ये अमेज़न है, ये देखो ये कहाँ से निकलता है? माउंटेनस एरिया। यहाँ कौन से माउंटेन है? ये कौन सी माउंटेन रेंज है? ये कौन सी माउंटेन रेंज है, बता सकते हो? एंडीज। एंडीज से निकलता है और किस तरह से ये जो है वेस्ट फ्लो करता है, फिर जाकर ईस्ट में जाकर सीधा कहाँ है? अटलांटिक सी में जाके मिलता है, जाके अटलांटिक सी में। तो ये जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। हम इस रीजन की जो है हम हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में। ठीक है, द प्लेसेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। जब रिवर जो है एक जगह से जब दूसरे रिवर फ्लो करता है, इस बॉडी, इसको क्या कहते हैं? रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन्स द रिवर। देखो, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो शियांग, ये देखो, ये रिवर जो है इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो ट्रिब्यूट करती हैं वाटर एक रिवर में। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है? जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वाटर को। ठीक है, समझ गए? न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेज़न बेसन। द रिवर बेसन ड्रेन्स द पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, देखो ये कोलंबिया का पार्ट है, इक्वाडोर से, पेरू से, बोलिविया का पार्ट है, अमेज़न का लार्जर पार्ट ऑफ अमेज़न है, वेनेजुएला का थोड़ा सा पार्ट है। तो यहाँ से ये वाटर को ड्रेन करता है इस रिवर में, और ये रिवर जाके अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। ठीक है, ओके,
ये है सारा, इसकी हमने जियोग्राफी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इक्वेटोरियल रीजन है और क्लाइमेट कैसा होगा देखो। एज यू नो नाउ दैट द अमेज़न बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज करेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इक्वेटर पे है तो हॉट तो हो गए क्योंकि सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, थ्रू आउट द ईयर्स सन रेज होती है अवेलेबल। वेट क्लाइमेट होगा क्योंकि कन्वेंशनल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा था ना कंसेप्ट। थ्रू आउट द ईयर्स बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। स्किन फील स्टिकी क्योंकि रेन होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। अचानक से बारिश आ जाती है इक्वेटोरियल रीजन्स में, ठीक है। दिन का टेम्परेचर जो बहुत हाई होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एट नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है प्लस में, तो रात को टेम्परेचर चाहे 30 डिग्री पे आ जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है एयर में, वाटर वेपर है, वो वैसा ही रहता है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं ना, नाम सुना होगा बहुत बार आपने। इट इज़ एज इट रेन हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट्स ग्रो। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन तो ग्रो करेंगे ही ना। तो फॉरेस्ट आर इनफैक्ट सो थिक दैट टेंस रूफ, जिसको कैनेपी का एक कंसेप्ट हमने पढ़ा, क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलो द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। इतने ज़्यादा थिक ब्रांचेस हो जाते हैं, लीव्स हो जाते हैं, कैनेपी बन जाती है पेड़ों की कॉन्टिन्यूस बारिश की वजह से कि सनलाइट जो है ग्राउंड तक पहुंचती ही नहीं है। और ग्राउंड हमेशा डार्क और डैम्प रहता है, ठीक है, कभी सूखता ही नहीं है। जो पानी जो सीप होकर नीचे आता है वह बारिशों से वो वैसे का वैसा गीला रहता है, ठीक है, और हमेशा अंधेरे में रहता है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट की ये एक बहुत बड़ी एक खासियत है, ठीक है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो, वही वेजिटेशंस ग्रो करते हैं जो कि हैं सनलाइट से, मतलब विदाउट सनलाइट भी जो ग्रो कर सकते हैं, मतलब मिनिमम सनलाइट की जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ऑर्चिड्स ग्रो एज ए पार्ट ऑफ पैरासाइट्स, और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उसके साथ जो पैरासाइट भी ग्रो करते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है रिच इन फोना, फ्लोरा तो हो गया, प्लांट्स तो हो गए, लेकिन फोना में भी, एनिमल्स में बहुत रिच है, ठीक है। बर्ड सच एज टोकन्स, अच्छा हमिंग बर्ड सुना है आपने, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, oversized bills for eating make them different from the birds we commonly see in India. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, अनएक्सप्लोर्ड बर्ड भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो हम टिपिकली इंडिया में नहीं देखते क्योंकि इंडिया एक टेम्परेट या मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ बर्ड्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बर्ड्स हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, ओके। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड हेयर। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, आपने डिस्कवरी चैनल पे कभी कभी देखा होगा, हम जो बचपन में देखते थे वो जो हमें अमेज़न फॉरेस्ट के डिफरेंट स्नैक्स की जो वीडियो बताते थे, खतरनाक पाइथन जैसे हो गया, क्रोकोडाइल, स्नैक्स जो इस जंगल में थ्राइव करते हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन जो है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना नहीं है, जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा वहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा थ्राइव करेंगे, क्योंकि ह्यूमन्स को कीड़ा है उनको एक्सप्लोर करने का, उसके चक्कर में एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड हो जाते हैं एनिमल्स, समझे ना। एंट एंड बो जो है आर सम ऑफ दिस स्पीशीज। बिसाइड द बेसन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। ये अमेज़न बेसन जो है एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज जो हैं इंसेक्ट्स की भी पाई जाती हैं। सर्वल स्पीशीज फिशेज की पाई जाती है जो रिवर में, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लेश ईटिंग पिराना फिश, ये जो है हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई जाती है, ठीक है। मीट ईटिंग carnivorous fishes, okay, is also found in this river. This basin is thus extraordinarily rich in varieties of life found here. तो extraordinarily rich है, ठीक है, हर टाइप की स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे, रेप्टाइल से लेकर प्लांट से लेकर एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आर फाउंड इन दिस रीजन। सो इज अ और पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं, उनका क्या हैबिटेट है, उनकी हैबिट्स क्या हैं। तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। कुछ एरिया जो है ट्रीज का जो है वो काट कर वहाँ पे कुछ कुछ ग्रो करते हैं, ठीक है। वाइल मेन हंट्स एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स। जो मर्द हैं वो हंटिंग पे निकल जाते हैं, जो हंटर गैदरर्स के टाइम से चला आ रहा है एक कल्चर, ठीक है। और जो औरतें हैं वो क्रॉप्स की देखभाली करते हैं। दे मेनली ग्रो
क्या ग्रो करते हैं देखते हैं आगे। दे मेनली ग्रो टेप्यूका, पाइन एप्पल्स, अच्छा स्वीट पोटैटोज, ठीक है। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन, इट इज़ वुमेन्स हु कीप देयर फैमिली अलाइव। हंटिंग कभी कभी देखो आप जंगल में कभी जानवर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो वो अनसर्टन है, तो वुमेन जो है उनकी घर की जो है उनको जो है खिलाती हैं और उन्हें जिंदा रखती हैं फैमिली को बाय फीडिंग देम वेजिटेबल दे ग्रो, जो सब्जियां वो उगाती हैं, ठीक है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है कि एक एरिया जो है फॉरेस्ट का हमने खाली किया, उस पर हमने कुछ चीज़ उगाई, ठीक है, ठीक है, फर्टाइल एरिया हो जाता है ना, क्योंकि अनटच्ड लैंड है, तो उस पर उगाया, फिर हमने क्या किया, वो चीज़ उगा के और जो रॉ मटेरियल है उसको बर्न कर दिया, ठीक है, बर्न कर दिया, क्योंकि ज़्यादा फिर दूसरी जगह को हमने फिर से खाली किया फॉरेस्ट काट कर, फिर वहाँ पे फसल उगाई, ठीक है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। कुछ एरिया को काटा, वहाँ फसल उगाई, फिर वो उसको बर्न कर दिया, फिर उसको 2-4 साल के लिए छोड़ दिया, फिर से वो फर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी खाद नहीं है कि वो किसी एरियाज़ को फर्टाइल कर देंगे, तो अनफर्टाइल हो जाएगी ना। ओवर द टाइम जब आप एक चीज़ एक जगह पे हर पर ग्रो करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिटिक जो नाइट्रोजस बैक्टीरियाज जो फंगस होता है वो मर जाता है, फिर उस एरिया को छोड़ देता है रीजनरेट होने के लिए, फिर दोबारा से उस पर कुछ सालों बाद किया जाता है, तब तक दूसरी जगह पे जाके फॉरेस्ट एरिया क्लियर करके वहाँ जो है एग्रीकल्चर ग्रो किया जाता है। स्टेबल फ्रूट क्या है, मैनियोक, ऑल्सो नोन एज cassava that grows under the ground like the potatoes, ठीक है। They eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize, cocoa are also grown, ठीक है। The rainforest provides a lot of wood for the houses. Some family lives in thatched house shaped like the beehives. There are other large apartments like houses like Malaco. ये नाम याद रखने हैं, ठीक है, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में, what is Malaco? With steeply slanting roof. डिफरेंट टाइप्स ऑफ घर बनाए जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वुड जो है बहुत सारी है, ठीक है। कुछ परमानेंट बनाए जाते हैं, कुछ आर्जी तौर पे भी बनाए जाते हैं, बट मेनली वुड का इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट एरियाज, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरियाज है तो वो जो चीज़ उनके पास अवेलेबल है उसी से बनाएंगे ना, कंक्रीट से कोई बिल्डिंग थोड़ी वो बनाएंगे, ठीक है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसन इज स्लोली चेंजिंग, ठीक है, स्लोली चेंज हो रही है। इन ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड नॉट बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले जो था जो रेन फॉरेस्ट एरिया था अमेजोन का, वहाँ पे जब उसके मतलब कोर एरियाज़ में सिर्फ रिवर से ही नेविगेशन होता था। इन 1970s द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट अवेलेबल। लेकिन 1970 में जो ट्रांस हाईवे बना उससे जो है रेन फॉरेस्ट का सारे एरिया एक्सेसिबल हो गया। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यूज़ होते हैं वेरियस प्लेसेस पे अब रीच करने के लिए। इंडिजेंट पॉपुलेशन जो है उसको पुश आउट कर दिया जा रहा है उस एरिया से, और नए सेटलमेंट्स में नए एरियाज़ में जो है उनको घर बनाने में मजबूर कर दिया गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टेंटिव वे ऑफ फार्मिंग। तो स्लैश एंड बर्न्स जो है नए एरियाज में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेनफॉर। और ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं अब क्या है, एक्सेसिबल हो गया है सारी तरफ से, तो जो प्रीशियस वुड है प्लांट्स की वो कट हो रही है और सीधा फैक्ट्रीज तक पहुंच रही है ट्रक्स के मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, प्लांट, एनिमल्स जो है सब खतरे में आ रहे हैं। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन अमेजोन फॉरेस्ट। देखो कितनी सैड न्यूज़ है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट has a much wider implications. The topsoil is washed away as the rain falls and lush forest turn into the barren landscape. देखो ये फॉरेस्ट एरिया अगर क्लियर कर दिया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट रेनफॉल पड़ रही है ना, तो ये एरियाज पूरा वॉश आउट हो रहा है अब, ठीक है, और एक बैरन लैंड सामने आ रही है। इंडिया में कोई बैरन लैंड की एग्जांपल आप बता सकते हो? चंबल, ठीक है, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इन इंडिया जो है बिल्कुल यूजलेस लैंड बन गई है। ये देखो ग्रेजुअली डिस्ट्रक्ट हो गई है, कैसी लैंड थी, ठीक है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ये इस एरिया को छोड़ देंगे, डिस्ट्रक्ट हो गई है पूरी लैंड। ओके, ये है। अब हमने अमेजोन फॉरेस्ट की लाइफ जो है पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे लाइफ इन ए गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसन। गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो इर्द गिर्द एरियों की लाइफ कैसी है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म्स द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसन। ट्रिब्यूटरीज देखो, जैसे गंडक है, बूरी है, यमुना है, अच्छा सन है, कोसी है, ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। वहाँ पे भी लोहित है, दिबांग है, तो ये एरियाज ब्रह्मपुत्रा की।
तो इस ये जो एरियाज है इसको बेसन कहते हैं, ठीक है। द रीजन बेसन लाइज इन ए सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल है, 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ 10 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इज लाइक घाघरा, सन, ठीक है, चंबल, गंडक, कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन्स इट्स, ठीक है। बट लुक एट द एटलस, द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ, देखो ये गंगा निकली है यहाँ से, ठीक है, यहाँ देवप्रयाग में, ठीक है, और ये निकल के आ रही है, ये यमुना आ रही है, ठीक है, ये देखो दिल्ली से, यहाँ से उत्तर प्रदेश, यहाँ प्रयागराज में ये जाए इनका संगम हुआ है, ये देखो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये पूरा जो प्लेन है ये गंगा बेसन का ये एरिया, और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, ये एरिया, ये इसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसन, ठीक है, ठीक है, समझ लिया, आपको ग्राफ पे इजीली दिख गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। हिमालयज आर एंड द सुंदरबन डेल्टाज आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसन। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरियाज, बहुत सारे ऑक्सबो लेक्स बने होते हैं प्लेन एरिया में। ऑक्सबो लेक मैंने समझाया था ना कंसेप्ट, जब रिवर जैसे ऐसे ऐसे टर्न कर रहा तो ये एरिया कट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और रिवर अपनी कोर्स चेंज कर लेगी, तो इससे एक ऑक्सबो लेक की जनरेशन होती है। मैंने आपको पिछले में क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल से समझाया है। तो द एरिया इज डोमिनेटेड बाई मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया जो है मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कोई रेनी क्लाइमेट थोड़ी है ट्रॉपिकल रीजन का, या फिर बिल्कुल ही पोलर रीजन की तरह सूखा क्लाइमेट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, नहीं, मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पे बारिशें एक पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर में आती है, मिड जून से मिड सितंबर में। समर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और विंटर कूल होते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन जो है लाइस। आप लोगों को क्या करना है, स्टेट्स बतानी है मुझे, कहाँ कहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है रिवर फ्लो करती है इंडिया में, ठीक है। The basin areas have varied topography, बहुत different types of the environment play a dominant role in the distribution of population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrains. Therefore, less number of people live in the mountain areas of Ganga Brahmaputra basin. The plain areas provide the most suitable land for human habitation. यहाँ तक देखो, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो है माउंटेनस एरिया से जहाँ निकलती है वहाँ टफ टोपोग्राफी है, तो वहाँ जो है लोगों के हैबिटेट जो है बहुत कम है, और जो नीचे प्लेन एरियाज़ हैं वो सूटेबल हैं, उनके सारे कम्युनिकेशन से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके उनके एक्सेसिबिलिटी के लेके अवेलेबिलिटी के लिए बहुत सूटेबल एरिया, तो वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं। एग्रीकल्चर है, यहाँ का सोइल जो है फर्टाइल है, और इस एरियाज़ में जो एक मेन ऑक्यूपेशन लोगों का है वो एग्रीकल्चर है। फ्लैट लैंड अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन प्लेन जो है बहुत हाई है। अब दिल्ली की अब देखो इंडिया के, चलो इंडिया में सबसे पॉपुलेटेड एरिया कौन है, यूपी बिहार। गंगा कहाँ लाई करती है, यूपी में। असम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ ब्रह्मपुत्र लाई करती है। तो प्लेन एरिया के अराउंड जो है पीपल का जो है मेन ऑक्यूपेशन ही क्रॉप ग्रोइंग है, तो ये फर्टाइल लैंड्स में आके सेटल हो गए, और मेन क्रॉप जो है इनका पैडी है, ठीक है, धान। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स ए सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन एरियाज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। तो सिर्फ रिवर से नहीं होगा, रिवर का जो है ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, जो इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। तो लोग जो है ज़्यादातर इस एरियाज़ में रेन पे जो है बड़ा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। और जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसमें वीट आती है, मेज़ आती है, शोरगम आती है, ग्राम आती है, मिल्ट्स आती हैं, अदर क्रॉप दैट आर ग्रोन। आप मुझे इसमें बताओगे कि इनमें से कौन कौन सी क्रॉप पे सरकार MSP देती है। वीट, मेज, ग्राम, मिल्ट, इन जैसे क्रॉप्स में से किस किस क्रॉप पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में उगाई जाती हैं उस पे सरकार MSP देती है। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आपने सही बताया या गलत। देखो, कैश क्रॉप्स भी होती हैं, शुगर केन, जूट आर ऑल्सो ग्रोन, बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, वेस्ट बंगाल एंड असम, टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस, सिल्क प्रोड्यूस की जाती है through the cultivation of silkworm in part of Bihar or Assam. In mountainous or hills where the slopes are gentle, crop are grown in कैसे टेरेसेस में, ऐसे डिफरेंट ट्रेसेस में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। वेजिटेशन कवर ऑफ द एरियाज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स।
अब वेजिटेशन कवर तो टोपोग्राफी के हिसाब से ही डिसाइड होगी ना, जिस टाइप की लैंडफॉर्म हुई, प्लेन होगी, वाटर की एक्सेसिबिलिटी होगी तो उस हिसाब की वेजिटेशन भी होगी। हाई माउंटेन्स में अलग टाइप के पेड़ होंगे, यूपी में नीम पाया जाएगा तो माउंटेन एरियाज़ में जो है साल और टीक पाया जाएगा, ठीक है, पाइन ट्री होगा। इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज ग्रोस, मैंने इसके बारे में आपको पिछले यूनिट में पढ़ाया है। अलोंग विथ टीक, साल एंड पीपल, थिक बेम्बू ग्रूव्स आर ग्रोन इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इस टाइप के क्रॉप्स जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। डेल्टाज एरियाज, जो डेल्टाज होते हैं मैंने आपको समझाया हुआ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का फीचर है डेल्टाज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं तो उसके बीच की जो लैंडफॉर्म्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, इनको डेल्टाज कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टाज, जो डेल्टाज में जो है सुंदरबन जैसे डेल्टा, वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफोरस फॉरेस्ट लाइक पाइन, देवदार एंड एफिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। इस टाइप के फॉरेस्ट जो है माउंटेन्स हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय स्टेट्स में, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, उसमें जो है एलिफेंट है कॉमन, जो असम में पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, डियर पाया जाता है, मंकी पाए जाते हैं जो कॉमन है। वन हॉर्न रेनोज आर फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, काजीरंगा में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, जो सिर्फ इंडिया में सिर्फ इसी आसाम में ही पाया जाता है, वन हॉर्न रेनोज, ठीक है। इन डेल्टाज एरियाज में बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, एलिगेटर आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ अबेंडेंट है फ्रेश रिवर वाटर्स में, लेक्स में बे ऑफ बंगाल सी है। मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश आर दी रोहू, कटला एंड हिल्सा। फिशेज एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरियाज। वेस्ट बंगाल में जो कोस्टल एरियाज हैं, उड़ीसा में, यहाँ फिशेस का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है और राइस का कंजम्पशन होता है क्योंकि वही ग्रो होता है, ठीक है। माउंटेनस एरिया में अब वीट होगा या फिर कॉर्न होगा तो वहाँ वो लोग उस टाइप का ही, जिस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिस टाइप की वहाँ पे लैंड है, उस टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है और उस टाइप की हैबिट भी होती है इंसान की। दे कंज्यूम द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन ए स्पेसिफिक एरिया, ओके। People in Rajasthan may eat bajra, but people of UP और वेस्ट बंगाल may not eat बाजरा। जो अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से लोग वहाँ के जो है अडेप्ट करते हैं वहाँ की चीज़ों को, ओके। और वहाँ उसी हिसाब से जो है कल्चर और ट्रेडिशंस जो है मोल्ड करते हैं एरियाज़ के, क्या है, एरियाज़ के क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर कंडीशन से, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। देखो वाराणसी कहाँ पे है, बनारस कहाँ पे है, कोलकाता कहाँ पे है, बिग सिटीज़ हैं। यमुना के किनारे क्या है, दिल्ली है। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं इनके ही देखो, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, और पॉपुलेशन भी उसके ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड इन द रिवर गंगा। जितने भी रिवर गंगा के अराउंड जो बड़ी सिटीज़ हैं 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है हर शहर की। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर। दिस लेड टू द पोल्यूशन ऑफ रिवर। यमुना इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। जो यमुना जो है वो दिल्ली सिटी के जो है पास में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, वो सारा इस रिवर में डिस्चार्ज होता है और उसकी वजह से बहुत गंदगी होती है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसन, जिसमें रोड्स है, रेलवेज है, वाटरवेज हैं, एयरवेज, सब डेवलप्ड है बिकॉज ऑफ प्लेन है, ठीक है। ओके, द कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड रिवर ऑन द रिवर हुगली। एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। द प्लेन एरियाज आर लार्ज नंबर ऑफ 8, और लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स तो पाए ही जाते हैं प्लेन एरियाज में, ईजिली जो है उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो टूरिज़्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ताजमहल जो यमुना के किनारे है आगरा में, इलाहाबाद है, इलाहाबाद ऑन कन्फ्लेक्स ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। बुद्धिस्ट स्तूपा पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, समझे। तो ये सारे जो हैं बुद्धिस्ट स्तूपा है, जैसे आसाम में काजीरंगा है, मानस है जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उत्तर प्रदेश में डिस्टेंट ट्राइबल कल्चर है, सम ऑफ दिस वर्थ ए विजिट। तो ये एरियाज़ में जो है ये इतनी चीज़ें जो देखने लायक हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल टू दीज एरियाज़ एंड दे एक्सप्लोर देयर फूड, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, दे लुक अप टू द हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने आज पढ़ा है गंगा और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, एक्चुअली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल
सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में किस टाइप के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं, ओके, एनिमल्स पाए जाते हैं, और ह्यूमन हैबिट्स क्या है, ह्यूमन हैबिट्स वहाँ पे क्या है। और प्लस हमने ये देखा कि रिवर्स देखे इम्पोर्टेंट, ठीक है, उन रिवर्स से जो है लोगों के जो है क्या कैसे लोगों को असिस्ट करते हैं वो रिवर्स, किस टाइप के क्रॉप ग्रो होते हैं उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, लोगों की फूड हैबिट्स क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हम लोग जो है ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे या टेम्परेट रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।